नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होम एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस। मैं डॉक्टर अरविंद नाहटा आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, वैसे तो मेरी इच्छा नहीं थी बनाने की, क्योंकि मैं अभी लोगों को ज्योतिष सिखा रहा हूं। आप सबको ये सिखा रहा हूं कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी की जन्म कुंडली को कैसे देखना चाहिए, उसके बारे में कैसे विवेचन करना चाहिए। परंतु काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, जो प्रेजेंट सिचुएशन है बहुत ही विश्व के लिए कष्टदायक है। काफ़ी लोग परेशान हैं, लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोगों की जानें भी जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों न ज्योतिष द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया जाए कि आने वाला समय कैसा होगा, उससे कैसे बचा जाए, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। तो लीजिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा फेसबुक पेज होम एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस में मैंने वहाँ पे 2018 में ही ये लिख दिया था कि ये आने वाला जो गोचर है राहु केतु का, वो बहुत ही भयानक होने वाला है। क्योंकि राहु और केतु, राहु धनु राशि में जाने वाले थे मार्च 2019 में, और केतु जो है वो धनु राशि में आने वाले थे, सैजिटेरियस। और धनु राशि में ही शनि महाराज गोचर कर रहे थे। तो जब शनि और केतु, ये बहुत ही पाप ग्रह है और कार्मिक प्लैनेट्स है, जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं तो वैसे देखा जाए तो अच्छा ही करते हैं कि आपके पापों का नाश करते हैं, परंतु वो पापों का नाश आपको दुख भोग कर करना पड़ता है। आपके सुख सुविधाएं छीन जाती है, आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हुआ भी ऐसे ही। ये प्रॉब्लम 2020 की नहीं है, ये प्रॉब्लम 2019 से शुरू हो गई थी। मार्च 2019 के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, उसके बाद में चाइना का आर्थिक संकट भी आ गया था, और उसके बाद में ईरान अमेरिका के झगड़े भी हो गए थे। ये सब बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, ये सब उसी का नतीजा है। और अब जब केतु अपने ही नक्षत्र यानी मूल नक्षत्र में आ गए हैं, वो आए हैं जनवरी 15, 2020 के बाद, तब ये अपना पूरा प्रचंड रूप दिखा रहे हैं। एक बात और केतु के बारे में बताता हूँ। केतु अभी हमारे धनु राशि में है। ये जो हमारा चौथा कर्क राशि का जो जनता का स्थान है, उससे छठवा है। छठवा स्थान रोग का स्थान होता है। जब रोग स्थान में केतु आ जाए और वो स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, मतलब वो 100% एक ऐसा रोग देगा जनता को जिसका निजात पाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, मैं राहु को यहाँ पे ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से केतु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने अभी दुनिया में तहलका मचा रखा है और आगे भी मचाएंगे। क्योंकि अभी आने वाले समय जो 11 मई है, 11 मई को शनिदेव वक्री होने वाले हैं। शनिदेव के अलावा और दो ऐसे ग्रह हैं जो वक्री हो जाएंगे। कुल मिला के 6 ग्रह, 9 ग्रहों में से 6 ग्रह वक्री चलेंगे। यानी आने वाला समय और भी कष्टदायक हो सकता है। ऐसा मत समझिए कि हम अभी जीत गए हैं, हम अभी जीते नहीं हैं। हमें आगे अभी और संभल कर रहना है। जब तक राहु केतु अपनी ये राशि छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक ऐसा समझना कि हम जीत गए हैं, कि हमारे परेशानियों का अंत हो गया है, बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए, कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है। पृथ्वी अपने आप को अब बैलेंस कर रही है। देखिए, आप माने या ना माने, किंतु इंसानों ने पृथ्वी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, मानो ये उन्हीं का अधिकार है और किसी का अधिकार है भी नहीं। पर एक बात ज़रूर है कि कुदरत अपना बैलेंस बराबर मेंटेन रखती है, और वैसे ही हो रहा है। आज आप देखिए, चारों तरफ पोल्यूशन ख़त्म हो गया है, हरियाली आ गई है, जानवर कितने प्रसन्न हो गए हैं, और हमने जो पाप कृत्य किए थे उसी का हम भोग कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि ये जो गोचर है, जो केतु का गोचर है, ये अभी तक पूरा हुआ नहीं है। ये चलेगा आपके सितंबर 2020 तक। अभी और कुछ महीने बाकी हैं। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज जो हैं वो अभी धनु से मकर राशि में आए हैं जनवरी में। मकर राशि से शनि जो हैं अपनी पूर्ण दृष्टि से कर्क राशि को देख रहे हैं। कर्क राशि को जनता का स्थान माना गया है क्योंकि वो चौथी राशि है।
इसीलिए चौथी राशि जनता को माना गया है। और जब शनि की दृष्टि कर्क राशि पे पड़ रही है, वह आदमी को प्योरिटी लाएगी ही लाएगी, अर्थात उसे डिसिप्लिन बनाएगी, उसके पापों का नाश करेगी, उसे सादा जीवन जीने पे विवश कर देगी, उसे अपने मूलभूत सिद्धांत पे वापस ले जाएगी। देखिए, शनि एक ऐसा देव है जो इंसान को उसके कर्मों का दंड देता है। अगर अच्छा है तो अच्छा देगा, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा देगा, पर आपको दंड तो अवश्य ही मिलेगा, और हो भी वही रहा है। आज हर जनता पूरे विश्व की त्राहिमाम कर रही है। लॉकडाउन चारों तरफ हो गया है, काम धंधे पूरी तरह से बैठ चुके हैं। तो ये शनि महाराज जो है वो स्वयं की राशि मकर राशि में है। मकर जो कि एक पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी मतलब धरती। एक हम बात करते हैं कि ये तो बहुत हवा में उड़ रहा है, और वही कोई दूसरा जब नीचे गिरता तो उसे बोले देखिए वो धरती पे आ गया है। तो शनि देव अभी पृथ्वी तत्व में ही गोचर कर रहे हैं, स्वयं की राशि है, और अपनी पूर्ण दृष्टि से जनता को देख रहे हैं। वही बात करते हैं हम केतु की, जिसे हम कह रहे थे कि वो मूल नक्षत्र में। मूल का अर्थ क्या है? मतलब रूट्स। इंसानों को अपने रूट्स पे फिर से जाना पड़ेगा, और हो भी वही रहा है। आज घर में हमें काम करना पड़ रहा है। लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया, झाड़ू पोछा नहीं किया, बर्तन साफ नहीं किया, आज उन सबको वो करना पड़ रहा है। आज आदमी की सोच वापस पहले जैसे हो गई है कि भाई पैसा बचाओ। वही इससे पहले थी कि पैसा उड़ाओ, खूब मौज मस्ती करो, जिंदगी के पूरे मजे लो। परंतु केतु आपको धार्मिक भी बनाएगा, शनि आपको धार्मिक भी बनाएगा, प्रभु के पास ले जाएगा। तो दोस्तों, ये सोचना छोड़ दीजिए कि बहुत कष्ट का समय है, बहुत बुरा समय है। ये समय मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आपको अपने आप अंतर की तरफ झांकने का एक मौका दे रहा है कि आप क्या हैं, आपका मनुष्य जीवन क्या है, आपने क्यों जन्म लिया है। अब बात करते हैं हमारे देश भारतवर्ष की। देखिए, भारतवर्ष के बारे में आपको एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आने वाला समय बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि हमें, अगर हम 26 जनवरी को 15 अगस्त 1947 को पकड़ते हैं, जिस दिन हमें आज़ादी मिली, और अगर उससे मैं देख के अगर कुंडली बनाता हूं, तो हमें चंद्रमा की दशा चल रही है जो 2015 से लगी थी, और ये 2024 तक रहेगी। अर्थात ये जो 10 साल हैं हमारे देश के लिए बहुत ही उन्नति के वर्ष साबित होंगे। तो इसीलिए भारतवर्ष की चिंता करना बंद कर दीजिए। हमारा आने वाला समय बहुत ही बढ़िया है। आने वाले समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, और ये बात सिद्ध भी होगी। ये भी एक कारण था कि मैं भारत छोड़ के विदेश में नहीं गया, क्योंकि डेंटिस्ट को फॉरेन में जितने अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, इंडिया में उसके बनिस्पत बहुत कम है। परंतु मैंने आने वाला समय देखा है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य लेके आने वाला है। वो केवल इंडिया में ही पॉसिबल है, भारतवर्ष में ही पॉसिबल है। तो भारत के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। हमारा देश आगे और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, ये बात एकदम सुनिश्चित है। देखिए, आने वाला समय क्या होगा, कैसे होगा, ये तो परमात्मा है, कोई ही मालूम है। परंतु हम जो ग्रह गोचर से ये पता कर सकते हैं कि आने वाला समय थोड़ा सा कठिन होने वाला है। राजनीतिक उथल पुथल देखी जा सकती है, युद्ध की संभावना को भी टाला नहीं जा सकता है, और अर्थव्यवस्था तो और भी गड्ढे में जा सकती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें हमारा जीवन व्यवस्थित करना चाहिए। हमारे खर्चे कम से कम हो। यदि आपने कोई नया वेंचर प्लान कर रखा है, यदि कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, तो बहुत सोच विचार के उसमें आगे बढ़िए। कर्ज कम से कम लें, ईएमआई की आदत से छुटकारा पाएँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें, और जहाँ तक हो सके जितनी आमदनी हो उतना ही खर्चा करें। नहीं तो आने वाले समय में आप मानसिक तौर पर बुरी तरह से संकट में पड़ जाएंगे। आने वाले समय में कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है? देखिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जो पिछले वर्षों में, गत वर्षों में जो व्यापार धंधे बहुत ही तेज़ गति से बढ़े, जो शुक्र से संबंधित थे, जैसे कि घूमना फिरना हो गया, ट्रैवल एजेंसीज हो गई, खाना पीना रेस्टोरेंट्स हो गए, एविएशन इंडस्ट्री हो गई, और आपके लग्जरी आइटम्स हो गए, ये जिनकी खपत दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ी है, होटल इंडस्ट्री हो गई,
ये सब बहुत बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि शनि जो हैं वो पूरे 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। अभी तो जनवरी में वो आए हैं, कम से कम 2022 तक रहेंगे। तब तक मान लीजिए आप, ये सब इंडस्ट्रीज़ बहुत बुरी तरह सफ़र होने वाली है। और जो इंडस्ट्रीज़ जिनमें श्रम ज़्यादा लगता हो, लेबर ज़्यादा लगता हो, वो सब आगे बढ़ने वाली है। शनि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। एक साइकिल होता है, जो चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ एक समय के बाद नीचे भी आती है, और हो भी वैसे ही रहा है। ये जो भी व्यापार जो 5-6 सालों में दिन प्रतिदिन बढ़ गए थे, घूमने जाते थे तो फॉरेन ही जाते थे, हिंदुस्तान में घूमने की तो बात ही नहीं थी, खाना खाते थे तो होटलों में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में खाते थे, वो सब आपको आदतें अब छोड़नी पड़ेगी। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके पास कठिनाई ज़्यादा रहेगी। इसीलिए अपने आप को सही करने का एकदम लास्ट मौका है। देखिए, अब आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बताता हूँ, या तो इसे संयोग कहिए या कुछ भी कहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले एक पिक्चर आई थी, एवेंजर्स द एंड गेम। याद है उसमें आपको विलन का सपना क्या था, थैनस का, कि मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड की आबादी को आधा ख़त्म कर दूं ताकि ब्रह्मांड का भला हो सके। प्रभु से कामना करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, और मेरी आशा है कि ये आप वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। ओम नमः शिवाय।